एमडी न्यूज के मेरदर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। खबरों को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताती हूं जिससे आप लोगों को जागरूक करती हूं और अपने मेरदर्शन परिवार की ओर से जागरूक करने का प्रयास करती हूं। जी हां, मैं आज भी आपको ऐसे ही बताने जा रही हूं। कल मैंने आपको एक खबर दिखाई थी कि बेगमपुर चौराहे पर खानाबदोश रहते हैं जिनमें आपस में नशे की हालत में झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना भयानक था कि सड़क के बीच में पहुंच गया। पुलिस बचाव करने पहुंची तो पुलिस पर भी जो है कह सकते हैं हमला कर दिया गया। पुलिस की वर्दी भी फाड़ दी गई। उस तथ्य को कुछ तथ्यों ने उस घटना को इस तरीके से दिखाया गया कि पुलिस जो बीच बचाव करने गई थी पुलिस को ही गलत साबित कर दिया गया। जी हाँ, मैं आपसे बार बार यही अपील करती हूँ, मेरदर्शन चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब तक आप किसी बात की सच्चाई को परख न लें, जब तक घटना की पूरी सत्यता आपको ना पता हो, तब तक उस पर विश्वास ना करें। जी हाँ, लेकिन ऐसी ही घटना फिर से सामने आ रही है कि पुलिस तो बचाव करने गई और वहां पर जो बच्चा एक पथराव में बीच में आ रहा था, उस बच्चे को उठाकर सुरक्षित उसकी मां तक पहुंचाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन उसी समय उसकी फोटो खींच ली जाती है। उस फोटो को गलत तरीके से दर्शा दिया जाता है कि पुलिस में मानवता है ही नहीं, जबकि पुलिस मानवता दिखा रही थी और उस बच्चे को बचाकर उसकी मां तक पहुंचा रही थी। केवल देखने का नजरिया बदलने से पूरी खबर बदल दी गई। बार बार यही कहा जा रहा है कि जब तक आप सत्यता ना परखें, किसी भी बात पर विश्वास ना करें। आज इस चीजों को जानने के लिए हमारी टीम ने प्रयास किया और एसएसपी से भी बात की, साथ साथ बच्चे की मां से भी बात की। तो एसएसपी का भी यही कहना था कि भीड़ से जहां पथराव हो रहा था वहां से पुलिसकर्मी बच्चे को उठाकर उसकी मां तक पहुंचा रहे थे। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए पैरामेडिकल डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट कोर्स, होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स प्रवेश प्रारंभ। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट लाया है एक ही छत के नीचे छात्र छात्राओं का उज्जवल भविष्य। होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स व नर्सिंग, डेंटल, फास्ट एड, लैब, ओटी, एक्सरे डिप्लोमा डिग्री कोर्स। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ 9760141320। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। तेजी से घटा बुधवार को कोरोना का आंकड़ा, कुल 4 पॉजिटिव केस आए सामने। आंकड़ा पहुंचा 66,373। एक व्यक्ति की मौत के बाद मरने वालों की संख्या हुई 797। बुधवार तक एक्टिव केस है 158। नवनियुक्त एसएसपी ने कार्यभार संभालते ही कार्यालय में होने वाले कार्य में शुरू की फेरबदल। शिकायत करने वाले फरियादियों को मिल रही है येलो पर्ची। एक सप्ताह में सुनवाई न होने पर थाना अध्यक्ष पर गिरेगी गाज। नवीन मंडी स्थित गेहूं क्रय केंद्र पर गेहूं की खरीदारी नहीं होने से नाराज किसान जमकर किया हंगामा। टीपी नगर थाने के बाहर ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी करके किया घेराव। मौके पर पहुंचे एसडीएम और सीओ। यूपी महिला कांग्रेस पश्चिमी की अध्यक्ष प्रीति तिवारी ने मेरठ महानगर महिला कांग्रेस अध्यक्ष पद पर उषा चिनौत को किया नियुक्त। मेरदर्शन की संवाददाता निशा ने की खास मुलाकात, जानी आगे की रणनीति। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे जिलाधिकारी कार्यालय। अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। प्रदेश में बढ़ रहे धर्मांतरण के मामले, कराया जा रहा है लालच देकर धर्म परिवर्तन। इसी विषय को विश्व हिंदू परिषद के सभी कार्यकर्ता लेकर पहुंचे जिलाधिकारी कार्यालय। घटनाओं पर रोक लगाने के लिए जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। छत्रपति शिवाजी स्मारक समिति द्वारा हिंदू साम्राज्य दिवस के उपलक्ष्य में 0 माइल चौराहा स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर किया गया माला अर्पण। इस अवसर पर उनके शासनकाल की उपलब्धियों और वर्तमान काल की परिस्थितियों की तुलना कर किया गया अनुसरण। बढ़ती महंगाई को लेकर लगातार विपक्ष पार्टियां कर रही हैं धरना प्रदर्शन। समाजवादी पार्टी के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष देवेश राणा
सपा नेता प्रदीप कसाना व सभी कार्यकर्ताओं ने ताली व थाली बजाकर किया महंगाई विरोध प्रदर्शन, जमकर लगाए सरकार के खिलाफ नारे। राशन डीलरों की कालाबाजारी से आम जनता है परेशान। सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर फैले भ्रष्टाचार को लेकर चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के छात्रों ने उठाई आवाज। सरकारी योजना का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचने नहीं दे रहे डीलर, इसी पर उचित कार्रवाई की मांग को लेकर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। बेगमपुर चौराहे पर आपस में भिड़े खानाबदोश नशेड़ी, बीच बचाव करने आए पुलिस के साथ भी की मारपीट। बच्चे को उठाकर पुलिस द्वारा बचाने की मानवता को कुछ तथ्यों ने गलत तरीके से दर्शाया। उसी विषय को लेकर मेरदर्शन की टीम ने एसपी सिटी व बच्चे की मां से ली घटना की जानकारी। वैक्सीनेशन को तेज रफ्तार देने के लिए सामाजिक संस्थाएं भी आ रही हैं आगे। संजीवनी महिला संस्था द्वारा रेलवे रोड संजीवनी डिस्पेंसरी पर लगाया गया वैक्सीनेशन कैंप उद्घाटन करता रहे प्रवीण कुमार जैन। जनपद संबल के नरौली नगर पंचायत ग्राम भैजोई रोड पर ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार को मारी टक्कर। बाइक सवार मोहित की मौके पर मौत, माता गंभीर रूप से घायल। मौके पर पहुंची बनियाठेर पुलिस, घायल मां को अस्पताल में किया भर्ती। पोस्टमार्टम के लिए भेजा मृतक का शव, परिवार में मचा कोहराम। अब खबरें विस्तार से। नए एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने आते ही कार्यभार संभाला और कार्य करने की प्रणाली को ही चेंज कर दिया। जी हाँ, मैं आपको बताते चलूं, थाने में जो भी कार्य किए जा रहे थे, कार्य करने के तरीकों को बदल दिया। उनका कहना था कि जिस तरीके से पहले फरियादी फरियाद करते थे और महीनों तक उनको इंसाफ नहीं मिलता था, लेकिन अब जो भी फरियादी फरियाद करने के लिए पहुंचेगा उसको येलो पर्ची दी जाएगी। येलो पर्ची मिलने के एक हफ्ते के अंदर उसकी सुनवाई की जाएगी और उसकी जो परेशानी है उसको हल किया जाएगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो जो उस क्षेत्र से जुड़े थाना अध्यक्ष हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाया जाएगा। हर मेरठ वासी की जबान पर एसएसपी प्रभाकर चौधरी का नाम है कि उन्होंने आते ही किस तरीके से कमान को संभाल लिया और अब लगता है कि जो फरियादी हैं उनकी फरियाद जल्द से जल्द सुनी जाएगी। लेकिन अब जो जहां पर थानों में 2 नंबर का पैसा आता है, जी हाँ, जिन क्षेत्रों में सभी जानते हैं कि 2 नंबर का काम होता है और थाने में रहने वाले पुलिसकर्मी और थाना अध्यक्षों पर सैलरी से ज्यादा 2 नंबर का पैसा आता है, अब उनकी भी खैर नहीं। जी हाँ, मेरठ के एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने ये कह दिया है कि 2 नंबर का काम करने वाले अब सतर्क हो जाएं, वो उनको 2 नंबर का काम नहीं करने देंगे। ये जो पीली पर्ची मिली है, तो क्या लगता है कि पीली पर्ची जो ये दी है एसएसपी साहब ने, तो सुनवाई होगी आपकी? हाँ सर, मुझे आपकी बार ये मिली है तो मुझे उम्मीद है और मेरे पास सबूत है। कल को मेरे घर वाले कोई मेरे साथ वारदात करती है या वो खुद मतलब अपने चोट या हाथ पैर काट लेती है या जहर खा लेती है तो सर। हिंदू साम्राज्य दिवस के उपलक्ष्य में छत्रपति शिवाजी स्मारक समिति द्वारा 0 माइल चौराहे पर छत्रपति शिवाजी की मूर्ति पर मालार्पण किया गया। सभी वहां पर पहुंचे, मालार्पण करने के बाद उनको नमन किया, साथ साथ उनके जीवन पर प्रकाश भी डाला। आज हिंदू साम्राज्य दिवस समारोह आयोजित किया है यहाँ छत्रपति शिवाजी समिति द्वारा, तो उसमें हमने सहभागिता की है। और सबसे बड़ी बात यही है कि हिंदू साम्राज्य को स्थापित करने वाले कर्णधार हमारे महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज थे और उनकी याद में हम इस दिवस में सभी अपने देशवासियों को। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के सदस्यों द्वारा आज जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया गया। उनका कहना है कि कोरोना काल में कोरोना फाइटर्स बने सफाई कर्मचारियों के साथ आसौतेला व्यवहार किया जा रहा है। उनकी मांगों को नहीं सुना जा रहा है, उन पर अत्याचार हो रहा है। जिस तरीके से संविदा पर कर्मचारी रखे गए हैं उनको परमानेंट भी नहीं किया जा रहा है, साथ साथ उनके जो इनकम है उसमें भी बढ़ोतरी नहीं की जा रही है। बहुत सारी मांगों को लेकर आज सभी सदस्यों ने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो। चाहे
जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो। जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के नेतृत्व में हमारे प्रदेश के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चावड़िया जी के नेतृत्व में, पूर्व विधायक प्रभुदयाल वाल्मीकि जी के नेतृत्व में, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री विनोद कुमार बेचैन जी के नेतृत्व में जो समस्याएं सफाई मजदूरों की हैं और तमाम हमारी पूरी शाखाएं, क्या वो लावड़ से हो, सरदने से हो, मवाने से हो, भैंसुमा से हो, मेरठ कैंट से हो, मेरठ शहर से हो, किठौड़ से हो, तमाम पूरी शाखा के हमारे सम्मानित सफाई कर्मचारी नेतागण आज उपस्थित हैं और अपनी मांगों को रख के इस गूंगी बहरी सरकार से मांग कर रही हैं। जिस तरह से सफाई कर्मचारियों का शोषण जब से ये सरकार आई है उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी की, इस तरीके से खेल कर रही है सफाई कर्मचारियों के साथ और रेगुलर अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस कहीं ना कहीं अपनी बात को मजबूती से रखने का काम कर रही है, मगर गूंगी बहरी सरकार है, मजदूरों के शोषण करने में कहीं पीछे नहीं है। तो उसके विरोध में आज हम लोग पूरे प्रदेश के अंदर हमारे सुभाष चावड़िया जी के नेतृत्व में ये प्रदर्शन चल रहा है। 2022 के चुनाव नजदीक हैं और सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। कांग्रेस पार्टी की यदि बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी में महिला विंग्स को लेकर के काफी समय से जिद्दोजहद चल रही थी। महिला विंग्स जैसे लुप्त होता जा रहा था, लेकिन अब महिला शहर अध्यक्ष चुन ली गई है। जी हां, उषा चिनोट को महिला शहर अध्यक्ष चुना गया है और आज उन्हीं से बात करने के लिए मेरठ जंक्शन के संवाददाता पहुंची और उनसे बात की। बात करने के साथ साथ उनसे जाना कि उनकी क्या कार्य प्रणाली है और किस तरीके से वो महिला विंग को आगे बढ़ाएंगी और 2022 के चुनाव में कांग्रेस का परचम लहराएंगी। 2022 के चुनाव जैसे नजदीक हैं सभी जानते हैं और सभी पार्टियां अपनी पूरी तैयारी पर लगी हुई हैं और अपनी कमर कस चुकी हैं कि 2022 में उन पार्टियों को अपना परचम लहराना है। लेकिन मैं आपको बताती चलूं कि कांग्रेस की पार्टी, जैसे आप जानते हैं, कांग्रेस पार्टी काफी पीछे है, अभी उसको आगे आने में काफी समय लगेगा और महिलाएं तो कांग्रेस पार्टी में जैसे गुम सी हो गई हैं। लेकिन अब हमारे शहर अध्यक्ष बनाया गया है महिला से, तो हम महिला विंग की जो शहर अध्यक्ष बनाई गई है उषा चिनोट, उनसे बात करते हैं कि उनकी क्या प्रणाली है, किस तरीके से वो इसे आगे ले जाना चाहती हैं। कांग्रेस कमेटी जैसे एक तरीके से नई तरीके से गठित करेंगी महिलाओं को लेकर, तो उन्होंने क्या रणनीति तैयार की है और क्या उनके विचार हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे मेरठ जंक्शन में। धन्यवाद। मैम, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, जैसे आप जानती हैं कि कांग्रेस जो है काफ़ी पीछे है, तो कांग्रेस की महिला विंग्स को आगे बढ़ाने के लिए आप क्या कार्य करेंगे? जी, मैं ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को आगे लाऊंगी और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को जोड़ूंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी महिला दिखती नहीं है, तो मैं उसे सामने लाने का प्रयास पूरी मेहनत करूंगी। मैम, जैसे कि बहुत सी महिलाओं को शौक नहीं होता, एक तरीके से कह सकते हैं, राजनीतिक पार्टी से जुड़ने का, तो आप उनको किस तरीके से उनका ब्रेन वॉश करेंगी पार्टी से जोड़ने का? ऐसा तो नहीं करूंगी मैं, लेकिन उन्हें समझाऊंगी और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी आवाज़ उठाऊंगी और उन बहनों के लिए खड़ी होंगी मैं, क्योंकि मैं भी एक महिला हूं, तो उन महिलाओं में नारी शक्ति मेरे को जगानी है और उनमें एक उत्साह भरना है। मैम, जिस तरीके से आप भी जानती हैं कि कांग्रेस जी पार्टी हाँ। काफ़ी पीछे है, तो अब आपका क्या विचार है 2022 के चुनाव को लेकर? आप क्या तैयारी करने वाली, क्या रणनीति आपने तैयार? ये देखिए कि आगे आने वाले चांस हैं कांग्रेस के, तो लगता है मुझे कि कहीं ना कहीं महिला अभी आगे आएंगी। एक महिला को देख के महिला आगे आती है, तो ये भी कहीं मेरा प्रयास है। अब जैसे कि और क्या आप करना चाहेंगी अलग से, जैसे कि सभी पार्टियां कर रही हैं, तो आपका क्या विचार, आपने अभी तक ऐसा बनाया कि आप क्या करेंगी ऐसा कि आपकी पहचान बने, महिला आपसे जुड़े? क्योंकि जब भी महिलाएं जुड़ती हैं, जब आपकी कोई पहचान आगे बढ़ेगी, तो आप ऐसा क्या करेंगी जो महिलाएं आपसे जुड़ने के लिए तैयार हैं? एक तो मैं जैसे भी आधी रात के लिए भी तैयार हूँ और कहीं भी कोई घटना होती है या कोई परेशानी होती है तो मैं महिलाओं के लिए खड़ी होती हूँ, तो इसलिए मैं पूरे उस पर टाइम में कहीं भी कोताही नहीं बरतूंगी और जहाँ पे मीटिंग होगी मैं मीटिंग भी अटेंड करूँगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी महिलाएं हैं जो कि अपनी मीटिंग नहीं दे पाती हैं और आगे नहीं बढ़ती है, पद लेके बैठ जाती हैं, तो मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं आगे ही आऊँगी और आगे ही बढ़ाऊँगी इसको। जैसे कि आपको बहुत बड़ा पद कह सकते हैं कि शहर अध्यक्ष का पद दिया गया है, तो आप इस पद से मतलब संतुष्ट हैं या और आगे जाना चाहते हैं? जी हाँ, वैसे तो मैं खुशी है मेरे को कि ये मेरे को मिला है, लेकिन इससे आगे जाना चाहती हूँ और आगे बेटियों को और महिलाओं में एक उत्साह जगाना चाहती हूँ। महिलाओं की कमेटी आप नहीं तैयार कर? जी। और आपका क्या विचार है, क्या 2022 में कांग्रेस का परचम लहरेगा? हाँ, ये तो है मेरे को आसार कि पूरी उम्मीद है मेरे को कि लहरेगा,
क्योंकि मुझे मुनिंदर सूद भाई साहब जी ने वो पद दिया है तो कुछ सोच समझ के ही दिया होगा, और मैं भी महिलाओं के लिए खड़ी हूँ। और धन्यवाद करती हूँ मुनिंदर सूद वाल्मीकि जी का और सुषमा कोहली जी का और तिवारी जी का, महिलाओं का। तो उन्होंने भी मेरा साथ दिया है और आगे भी देंगी वो मेरा साथ। तो मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं अपनी ड्यूटी पूरी निभाऊँ और पूरा सहयोग करूँ। देखिए उषा चिनॉट मैम जो शहर अध्यक्ष बनाई गई है, उनका कहना है कि जैसे महिलाएं कांग्रेस कमेटी से दूर होती जा रही हैं, वो सबको जोड़कर चलेंगी, बेटियों को आगे बढ़ाएंगी, महिलाओं को आगे बढ़ाकर उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगी। उनका ये भी कहना है कि 2022 में उनका पूरा प्रयास रहेगा कि कांग्रेस का परचम लहराए। मैं कैमरामैन मनोज के साथ मेरठ दर्शन से निशा। कोरोना महामारी को जड़ से खत्म करने के लिए वैक्सीनेशन लगवाना बहुत जरूरी है। जी हां, वैक्सीन लगवाने के लिए सभी को जागरूक किया जा रहा है और वैक्सीन ही रामबाण इलाज है। बार बार सभी को जागरूक करने का सभी प्रयास कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि वैक्सीनेशन कार्य को और तेज कर दिया जाए ताकि सभी को जल्द से जल्द वैक्सीन लगे और सभी कोरोना महामारी से बच सके। लेकिन अभी भी कहीं पर बहुत जगहों पर जागरूकता की कमी है, लोग जागरूक नहीं है। 18 साल से 44 साल तक के व्यक्तियों को भी वैक्सीन लगने लगी है। मेरठ के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर सभी को वैक्सीन दी जा रही है और अब सामाजिक संस्थाएं भी आगे आ गई हैं। मैं आपको बताती चलूं, महिला संजीवनी संस्था द्वारा भी आज रेलवे रोड संजीवनी डिस्पेंसरी में कैंप लगाया गया, जहां पर वैक्सीनेशन लगवाने के लिए काफी लोग पहुंचे। तो आप देख रहे हैं कि सभी अपना। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।